اچھا साथ साथ ये भी कहा जाता है 2 शादियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये वही सुपरस्टिशियस का है। 2 शादियां इकट्ठी करने में हर्ज क्या है? अगर किसी के आजकल एक बेटी की शादी करना वो आसान काम कर दिया है। और मैं आपके चैनल से अभी कहूंगा आसान करें निकाह को। जितने पैसे अब शादी पे लगाते हैं आप उन बेटे बेटी के कारोबार के अकाउंट में डाल दें, उनको उम्रा हज की को शौक डाल दें, इस तरफ ले आए। इतना पैसा हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए करते हैं, मगर उस मिशन को, उस बात को नहीं अपनाते जिसमें बुराई आसान हो गई है और निकाह मुश्किल हो गया। तो लिहाजा 2 शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, बदशुगनी कोई नहीं, कोई बदशुगनी नहीं है। ये लोगों की अपनी इख्तिरात है, ये सारी की सारी चीजें अपनी मर्जी से हैं। सारे काम हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ माजरत के साथ कई चीजें करते हैं। सही कह रहे हैं आप। और सारी चीजें करके कहते हैं ये मामला क्योंकि फुला दिन रखा था, हाँ, तो इस वजह से ऐसा हो। सारी बेबरकती तो हमने शुरू की असराफ के नाम के ऊपर। सारी उल्टी चीजें, खराब चीजें हमने की, खराफात को हमने मौका दे दिया। वो सारी चीजों की नहुसत तो खुद ब खुद आ गई जब अल्लाह की बारगाह की इताअत से दूर हो गए। अल्लाह की रहमत के हटके मामला हुक्म के खिलाफ चलेंगे तो बरकत तो नहीं आएगी। तो ये सारा मामला देखना ये चाहिए। और हम इसको ले जाते हैं कि जी ये देखे फलां दिन किया था तो बदशुगुनी हो गई। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, बदशुगुनी लेना मना है, बदशुगुनी नहीं लेनी, सही, इससे मना है। इस्लाम इसकी मना करता है। आगे भी इसमें चीजें आ जाती हैं, जैसे शीशा टूट गया, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, ये छोटी छोटी बिल्ली गुजर गई, बिल्ली गुजर गई, शीशा मेरी आंख फड़क रही है, हाथ मेरे में खारिश हो रही है, ऐसा कोई ताल्लुक इस्लाम में इस तरह से नहीं है। वो ये सारी मेडिकल की चीजें हैं, डॉक्टर्स इस पर हंसते भी हैं। अच्छा, ये आंख फड़कने की बाकी कोई हकीकत नहीं है? कोई हकीकत नहीं, इसमें क्या ताल्लुक है? आंख एक फड़क सकती है, वैसी प्रॉब्लम ज़हन में, वो जी आंख मेरी फड़क रही थी, हो गया। भाई आप अल्लाह की बारगाह में बदगुमान क्यों हैं? हम कुरान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी प्यारी हदीस हुजूर ने फरमाया, हदीस कुदसी उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की बारगाह से रिवील्ड होता है मगर अल्फाज हुजूर के होते हैं। फरमाया अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी। कितने प्यारे जुमले हैं। मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जैसा मुझे गुमान करोगे वैसा। तो हमारा तो गुमान है कि वो हमारा प्यार करने वाला, हमें मुआफ करने वाला, हम पर रहमत करने वाला। वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमसे हटा देता है और हमारी पकड़ नहीं करता कि जितने हम पर अजाब और वबाल आने होते हैं वो अल्लाह उस निस्बत से बचा देता है। तो हम जब इस गुमान के साथ मालिक से ताल्लुक रखते हैं तो फिर शादियों के दिन क्या दिन रखा जाए, क्या ना, बरकात वाले दिन ढूंढे, 12 रबीउल अव्वल की तारीख ढूंढे, अच्छी बात है। रमजान में निकाह की तारीख रख लें, शादी बाद में रुखसती कर लें, सही, इससे बरकत वाले दिन क्या होंगे। अब हज के अय्याम में निकाह और शादी की तकरीब रख लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें अगर आप बरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बिलाशुबा उसकी बरकत होती है।